अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर 12, 13, 14, 15 एंड शायद 16 भी इसी वीडियो में क्लियर कर दें। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, उसको जाकर विजिट लाजमी कीजिएगा। उसमें आपको हर किस्म की अपडेट मिल जाएगी, मतलब कि पास पेपर वगैरह। वो सबसे मेन चीज़ पता क्या है, अनपेड आपको मिलेंगे, पेड नहीं है। हर चीज़ आपको अनपेड वहाँ से मिल जाएगी, हाईलाइटेड हैंडआउट्स हर चीज़, और बिना एक्सेस, ना लॉगिन, कुछ भी नहीं है। ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी नीचे है। अगर आपको ये वाली फाइल चाहिए तो नीचे आकर आप व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे ले सकते हैं। लेक्चर नंबर 12, 13 मतलब कि ये टॉपिक्स हैं और ये मैं आपको अब पढ़ाता हूँ। सीबी शेव इन एक्वालिटी, मतलब कि जो ये है ना, शिबी शेव इन एक्वालिटी states of any data set a minimum proportion of observation lie within a special number of standard deviation from the mean। मतलब कि ये ऐसी, मतलब कि एक टाइप है जिसके अंदर हम डाटा सेट तो ज्यादा होता है, मतलब कि मिनिमम मैक्सिमम सारी चीजें, मतलब कि ये बता रहा है कि जो मीन है ना उसके अंदर वो हमें एक स्पेसिफिक नंबर हमें देता है। इसको हम कहते हैं शिबी सेव इन एक्वालिटी। ठीक है। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ कि फ्रॉम के इज इक्वल टू टू, टू उसने आपको दे दिया, 1 - 1/4 इज इक्वल टू 75%। मतलब कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन से दो डाटा मीन हो तो कम से कम 75% के टू अगर के अंदाजा हो गया हमें। ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं एम्फेरिकल रूल। एम्फेरिकल रूल क्या होता है? दिस रूल अप्लाइज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट रूल, मतलब कि 68% डाटा लाइज विद इन 1 XD, 95% डाटा लाइज विद इन 2 SD और 99.7% डाटा लाइज विद इन 3 SD। द 5 नंबर ऑफ समरी। 5 नंबर ऑफ समरी में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? 5 इंपॉर्टेंस: मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टर, मीडियम, थर्ड क्वार्टर और मैक्सिमम। मसलन 25%, 50%, 75%, 100%। मतलब कि हम एक कहते हैं सबसे छोटी वैल्यू, फिर क्वार्ट वन, फिर मीडियम, फिर थर्ड वैल्यू। ठीक है। जैसे कि ये आपके पास वैल्यू आ गई 10, 20। अब मिनिमम 10 है, Q1 हमारे पास 25 है, मीडियम 50 है, Q3 75 है और मैक्सिमम 90 है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉक्स एंड विस्कर पोल्ट। बॉक्स एंड विस्कर पोल्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑन 5 नंबर समरी। मतलब कि ये 5 नंबर समरी पे डिपेंड करता है, जिस जो हमने अभी पढ़ा, मीनियम, फर्स्ट क्वार्टर, ये अभी हम ऊपर पढ़ लिया, ये यहाँ पे इसी के बारे में बता रहे। पर्सन पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये हमारे पास होता है जिसमें हम एक मतलब के मेजर करते हैं एक ऐसी डिग्री स्क्यूनेस जिसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब के एस के मीन, मोड स्टैंडर्ड डेरिवेशन, मतलब कि उसकी डेरिवेशन करना। मीन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मीन 40 आपके पास, मोड आपके पास है 35, जबकि एस डी आपके पास 5 है। अब आपने क्या करना है, जो मीन है ना और मोड के उसको माइनस करना है, डिवाइड करना है एस डी पे, तो वो आपके पास एस के आ जाएगा स्क्यूनेस। नेक्स्ट नंबर 14 है बोलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मतलब कि ये एक ऐसा है जो बोली कोफिशिएंट इज द बेस्ड ऑन क्वार्टरलेस। फार्मूला इसमें हमारे पास ये आ गया। एग्जांपल फर्स्ट मस्ट है Q1 20, Q2 30, Q3 50, एस की हमारे पास आ गया 033। द कंसेप्ट ऑफ कोटोसिस, एक सेकेंड, हमारा ये कौन सा टॉपिक है? यहाँ पे आई थिंक हम आ गए। मतलब कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कोटोसिस। कोटोसिस हमारे पास क्या होता है? कोटोसिस डिस्क्राइब करता है पीक्डनेस ऑफ फ्लैटनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। टाइप्स ऑफ कोटनेस, मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें हमारे पास आ जाते हैं सेकंड पे, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वही कि आम जो होती है, आम शक्ल में जो होती है। और लेप्टोकोर्टिक,
मतलब कि मोर पीक जिसमें ज्यादा हो वो एक नॉर्मल थी, और प्ले कोटिक जिसमें फ्लैटर देन हो, मतलब कि सबसे छोटी डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल होती है ना उसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कोर्टोसिस, मतलब ये मेजर करता है परसेंटाइल्स को, मोमेंट्स मोमेंट्स एंड मोमेंट रेशो को। मोमेंट्स आर इंट्रोडक्शन है, मोमेंट्स आर न्यूमेरिकल मेजर यूज्ड टू डिस्क्राइब शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट्स क्या करते हैं, इसको मेजर मोमेंट्स और न्यूमेरिकल मेजर करते हैं और इनको यूज किया जाता है डिस्क्राइब द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट मोमेंट मीन है, सेकंड मोमेंट वेरिएंस है, थर्ड मोमेंट को हम स्क्यूनेस कहेंगे और फोर्थ मोमेंट को कोर्टोसिस। उसके बाद हम बात करते हैं शेपर्ड्स कोरेक्शन। शेपर्ड्स कोरेक्शंस आर अप्लाइड टू ग्राउंड कंटिन्यूस डाटा। उसका लेक्चर 15 है। ठीक है, 15 में हमने बात करनी है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन स्टडी और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के दरमियान बात की जाती है। रिग्रेशन को हम कहते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान की जो बात को हम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक हमारे पास है, एक मतलब कि एक जिसको हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एक्स का नाम दे देते हैं, सेल्स को वाई का नाम दे देते हैं, मतलब कि इट एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज सेल्स में इंक्रीज। ठीक है, मतलब कि दोनों को सेम नाम दे दिया और वो उसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ एस्टिमेट, इट मेजर प्रेडिक्शन एरर्स इन रिग्रेशन। मसलन के एक्चुअल सेल्स 100 है, प्रेडिक्शन सेल 95 है, एरर कितना आ गया, 5% आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कोरिलेशन। इंट्रोडक्शन है, इसमें कोरिलेशन हमारे पास पता है, वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, उसी के बारे में है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बात कर रहा है। अब इसमें एग्जांपल हमारे पास है, मतलब कि स्टडी आवर्स एग्जाम मार्क्स, मतलब कि मोर स्टडी हायर मार्क्स, मतलब कि दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा स्टडी करेंगे तो हायर मार्क्स आएंगे, कम करेंगे कम मार्क्स, मतलब दोनों रिलेशनशिप की बात कर दी उसने इसी के अंदर। ठीक है, तो 15 लेक्चर तक ही हमने इस वीडियो में करना था। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।